हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2023 और 21 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत ने किस देश को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप 2023 जीता है? इंडिया हैज वॉन एशिया कप 2023 फॉर द 8th टाइम बाय डिफीटिंग विच कंट्री बाय 10 विकेट्स? फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका को। ठीक है दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम कर लिया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से मात दी। भारत ने 8वीं बार यह खिताब जीता है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बनाए थे। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। हालांकि भारतीय गेंदबाज ने कहर बरपाया। मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई पारी 15.2 ओवर में 50 रन पर सिमट गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को किस देश का सेवेलियर डीएल ऑर्डे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटेड्स पुरस्कार दिया गया है? फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा हैज बीन गिवन दी सेवेलियर डीएल ऑर्डे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटेड्स अवार्ड ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है रूस, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अब। दूरदर्शी भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर डीएल ऑर्डे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटेड्स नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटेड्स से सम्मानित किया गया है, जो रितु कुमार, रितु बेरी, वेंडेल रॉड्रिक्स और मनीष अरोड़ा सहित साथी देशवासियों और महिलाओं की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए, जिन्हें पहले यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? फर्स्ट ऑप्शन है केदारनाथ, सेकेंड ऑप्शन है लाल किला आगरा, थर्ड ऑप्शन है शांति निकेतन, फोर्थ ऑप्शन है स्वर्ण मंदिर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शांति निकेतन को। किसे शामिल किया गया है दोस्तों? शांति निकेतन को शामिल किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अब। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र शांति निकेतन ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। यह मान्यता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित इस अनूठी संस्था की स्थायी विरासत का जश्न मनाती है। भारत लंबे समय से शांति निकेतन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए इसके लिए यूनेस्को का दर्जा हासिल करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? हु हैज वॉन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023? फर्स्ट ऑप्शन है कार्लोस सेंज, सेकेंड ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, थर्ड ऑप्शन है फर्नांडो अलोंसो, फोर्थ ऑप्शन है मैक्स वेस्टेपेन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस सेंज ने। किसने जीता है दोस्तों सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023? कार्लोस सेंज जी ने जीत लिया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फेरारी के कार्लोस सेंज ने मैक्स वेस्टेपेन की 10 जीत की लय को रोक दिया और रेड बुल को 2023 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स में अजय रहने से रोक दिया। मैकलेरेन के लैंडो नॉरिस ने दौड़ में दूसरा स्थान हासिल किया। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने पोडियम का तीसरा स्थान हासिल किया। पिछले वर्ष नवंबर में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स के बाद यह पहली बार हुआ है कि रेड बुल पोडियम फिनिश हासिल नहीं कर सका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? Who has been elected as the chairman of Audit Bureau of Circulation? फर्स्ट ऑप्शन है जगदीश मोहन, सेकेंड ऑप्शन है वरुण कुमार, थर्ड ऑप्शन है श्रीनिवासन के स्वामी, फोर्थ ऑप्शन है ताराचंद कुमार। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवासन के स्वामी जी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं अब। आर के स्वामी हंसा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनिवासन के स्वामी को 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। श्रीनिवासन के स्वामी वर्तमान में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित विभिन्न संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वर्सेशन एंड एक्सपो सेंटर हैज बीन इनएक्यूरेटेड इन विच स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरी? फर्स्ट ऑप्शन है लद्दाख, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। दोस्तों यहाँ पे दिल्ली होगा।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले फेज का अनावरण किया, जिसे यशोभूमि नाम दिया गया है। 5400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक सुविधा वैश्विक स्तर पर बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने का वादा करती है। यशोभूमि विश्व स्तरीय आयोजन की मेजबानी के लिए भारत की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिसमें 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक का विशाल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सेना के किस जवान के नाम पर रखा गया है? उधमपुर रेलवे स्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच आर्मी सोल्जर? फर्स्ट ऑप्शन है तुषार महाजन, सेकेंड ऑप्शन है मनदीप सिंह, थर्ड ऑप्शन है देवाशीष बसवाल, फोर्थ ऑप्शन है हरकृष्ण सिंह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तुषार महाजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सेना के तुषार महाजन के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर रेलवे स्टेशन को शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन का नाम देने की घोषणा की थी। कैप्टन तुषार महाजन नौपैरा के अधिकारी थे। वह फरवरी 2016 में दक्षिणी कश्मीरी के पुलवामा जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वह शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान भवन पर हुए इस हमले के दौरान कैप्टन तुषार सेना के जवानों की रक्षा करते हुए एक आतंकवादी को मारने के बाद शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ रेसिड्यू फ्री बासमती राइस कल्टीवेशन? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने बासमती फसल की खेती के लिए अवशेष मुक्त कृषि नाम की एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना के अंतर्गत अमृतसर जिले के चौगावा ब्लॉक में बासमती फसल की खेती आरंभ किया गया। अवशेष मुक्त कृषि में रसायनों का न्यूनतम या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अमृतसर का चौगावा ब्लॉक रावी नदी के घाटी में स्थित है और इसमें सबसे सुगंधित लंबे अनाज वाले बासमती चावल के पोषण के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियां मौजूद हैं, जो इसे निर्यात गुणवत्ता वाली उपज बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन।
फर्स्ट ऑप्शन है 15 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 16 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 17 सितंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 18 सितंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 17 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में रोगी सुरक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। इस दिन का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और देशों को रोगी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने के लिए प्रेरित करना है। अंततः स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स के भीतर परिहार्य त्रुटियों और नकारात्मक प्रथाओं को खत्म करने का प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, रंजीता कृष्णावेनी और रामयावे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी? रंजीता कृष्णावेनी और रामयावे विल बी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। रंजिता कृष्णावेनी और रामयावे तमिलनाडु राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब तमिलनाडु में पहली बार 3 महिलाएं रंजिता कृष्णावेनी और राम्या सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में पुजारी बनने के लिए योग्य हो गई हैं। पुजारी कर्तव्यों से संबंधित कार्य सौंपे जाने से पहले उन्हें मंदिरों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आमतौर पर हिंदू परंपरा में केवल ब्राह्मण पुरुष ही मंदिर के पुजारी बनते हैं। एस राम्या एक MSc स्नातक हैं और उनकी रिश्तेदार कृष्णवेनी जो गणित में स्नातक हैं इस पाठ्यक्रम में इसीलिए शामिल हुए क्योंकि वे भगवान की सेवा करना चाहती हैं। रंजिता एक BSc स्नातक है जो अपनी इस क्षेत्र में रुचि होने के कारण इस पाठ्यक्रम में शामिल हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।